एवरीवन, आज हम लोग गणित विषय में जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जोड़ का पाठ्य योजना बनाएंगे। तो हमारी क्लास है थर्ड। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, पाठ्य योजना लिखते हैं तो पहले दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण, अवधि डालते हैं। आप लोगों को तो अब पता ही है कि ये सब डालने के बाद प्रकरण डाल के छोड़ देते थे, प्रस्तावना प्रश्न करवाते हैं, उसके बाद प्रकरण लिख के अंडरलाइन करते हैं। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य पे। जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है, सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। तो हमारा विषय है गणित, तो हमारे सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे? गणित से संबंधित। तो हम यहाँ देखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय के प्रति गणित की उपयोगिता एवं महत्व को बताना, छात्रों में एकाग्रता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। फिर दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि हमें पता है, विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। तो हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे? छात्र जोड़ के विषय में जान सकेंगे, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र जोड़ से संबंधित गणना कार्य को समझ सकेंगे, मतलब उसका बोध कर सकेंगे। तीसरा आता है क्रियात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र जोड़ से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, मतलब क्रिया करेंगे, मतलब कौशलात्मक, उनके अंदर कौशल आ जाएगा जोड़ करने का। अब हमारा आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आप लोगों को पता ही है, जो हम टीचिंग के दौरान यूज़ करेंगे। और फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो जोड़ पढ़ाने से पहले हमें ये देखना होगा बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। तो वह जो भी पूर्व ज्ञान हो वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों को गिनती की जानकारी है तथा वे संख्याओं के प्रयोग से भलीभांति परिचित हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में पहले हम क्रम संख्या डालते हैं, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, कॉलम बनाते हैं। फिर हमारा पहला प्रश्न इस बच्चों से मतलब पूछते हैं कि बच्चों इस कक्षा में कितने पंखे हैं, मतलब तो बच्चे अपनी कक्षा में देखेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। बच्चे कहते हैं इस कक्षा में 2 पंखे हैं, तो हम यहीं से दूसरा प्रश्न उठाते हैं, यदि इस कक्षा में 2 पंखे और मतलब इस कक्षा में 2 पंखे और लगा दिए जाएं तो कितने पंखे हो जाएंगे? किसी एक बच्चे को उठा के पूछेंगे, तो बच्चे कहेंगे 2 पंखे और लगा देंगे तो 4 पंखे हो जाएंगे। फिर हम बच्चों से कहते हैं 2 या अधिक संख्याओं को मिलाकर लिखने से गणितीय विधि क्या कहलाती है? तो बच्चे ये तो बता नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। 2 या अधिक संख्याओं को मिलाकर लिखने से गणितीय विधि जोड़ कहलाती है, मतलब ये बताएंगे, ये लिख भी सकते हैं, सीधे नॉर्मल उद्देश्य कथन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों आज हम गणित विषय के अंतर्गत जोड़ की संक्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जैसा कि हमें पहले से ही पता है, हम लोग क्रम संख्या डालते हैं, शिक्षण बिंदु डालते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, और जो कि हमारा विषय गणित है तो हमारा श्यामपट्ट कार्य भी होगा, तो एक कॉलम श्यामपट्ट कार्य का भी बनेगा। सिर्फ ये गणित में ही बनता है, और भी सब्जेक्ट में हम बना सकते हैं लेकिन नॉर्मली गणित में ही बनता है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जोड़, तो हम उसका स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ कहते हैं। तो हमारा यहाँ बच्चों छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये शिक्षण विधि में लिखेंगे जो कि हम व्याख्या दे रहे हैं, मतलब व्याख्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगा। और दूसरा मतलब इसका दूसरा भी एक परिभाषा है, जब किसी वस्तु या संख्याओं को दूसरी संख्या या वस्तु के साथ मिलाकर गिनते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं। जोड़ का चिन्ह ये प्लस ऐसा होता है और
गिनतियों को सदैव दाईं तरफ से जोड़ते हैं। मतलब बच्चों को बताएंगे कि गिनतियों को हमेशा दाईं तरफ से जोड़ते हैं। जब दो संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर दो संख्याओं का आए तो उसे अगले स्तंभ के ऊपर हासिल के रूप में लिखते हैं और तब अगले स्तंभ की संख्याओं का जोड़ हासिल के साथ करते हैं। इसे हासिल जोड़ कहते हैं। मतलब बच्चों को बताएंगे कैसे जोड़ किया जाता है। मतलब जैसे कि 9 को 6 से जोड़ेंगे तो 15 आएगा। अब 15 मतलब 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, ऊपर एक हासिल जाएगा। फिर ये इसको 8 को 4 को जोड़ेंगे, जो हासिल होगा उसको भी जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ दाईं संख्या को लिखेंगे और फिर एक हासिल उधर लगाएंगे। ऐसे ही सब करना है। मतलब बच्चों को दिखा के सिखाना है। फिर आता है जब यही संख्या शब्दों के रूप में आ जाए, जैसे राम के पास 10 रुपये थे, 20 रुपये श्याम ने दिया तो राम के पास कितने रुपए हो गए। इस प्रकार के प्रश्नों को शाब्दिक प्रश्न कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र उनके राम है, तो जो कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन वह देख रहे होंगे, क्योंकि श्याम पट्टे पे ही कार्य करेंगे, दिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे भी और सुनेंगे भी। और ये विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। और फिर हम बोध प्रश्न करते हैं बाद में। किसी बच्चों को उठा के बोध प्रश्न करवाएंगे। उसके बाद हमारा आता है श्याम पट्टकारी छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्याम पट्टकारी किया जाएगा, जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। मतलब लेसन प्लान बनाने टाइम हम लोग श्याम पट्ट को भी बना के यहाँ पे चिपकाएंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य आता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करवाते हैं बच्चों से। फिर लास्ट में गृह कार्य देते हैं और हमारी पाठ्य योजना यहीं से समाप्त हो जाती है। थैंक यू।